बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरे चैनल पर। मैं वेलकम करती हूँ आपका एज़ खाना शाना विद हुमी। मैं हूँ हुमी और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक की रेसिपी। और इसमें हमने एक न्यू फ्लेवर ऐड किया है। क्रीमी और चॉकलेट का कॉम्बो लगाकर इस रेसिपी को अच्छी बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस रेसिपी को लाइक करेंगे। सो फ्रेंड्स, किचन में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश बटर है, 1 कप का तिहाई हिस्सा यानी कि 1/3 कप है। और शुगर है, यहाँ पर आधा कप शुगर ली है। अब हम इसे स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिकॉज जब हम बीटर से इसे मिक्स करेंगे तो वो उड़ेगी नहीं। तो इसे 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर मैंने बीट किया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 अंडे। अंडों को भी अच्छी तरीके से आपको बीट करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीटर चलता जाएगा और हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर शुगर है, आपको एकदम सारी नहीं डालनी, इसमें स्लो स्लो करके आपने ऐड करते रहना है। और ये आप ऐड करते रहेंगे और अंडे थोड़े से फ्लफी हो जाएंगे और अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आप कोई सा भी ऑयल, टेस्टलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, 1 कप का तिहाई हिस्सा, और मैं इसे स्लो स्लो करके इसमें डाल रही हूँ और ये कंटिन्यूसली बीट हो रहे हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हैं बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून है। इसे 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे। और साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर नमक है, 1/3 टेबल स्पून है। वनीला एसेंस है 1 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरीके से बीट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। बेकिंग सोडा डाल रहे हैं 1/4 टेबल स्पून। साथ ही शामिल करेंगे मैदा। तो मैदा हमने 1 कप और आधा कप, मीन्स कि 1.5 कप मैदा लिया है। 1 कप डाल दिया और आधा कप ये डाल रही हूँ आपके सामने। तो इसे अच्छी तरीके से स्पैचुला से बहुत ही स्मूथली मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर, 4 चमचे हैं ये। अगर हम कप में इसे मेजर करेंगे तो ये आधा कप है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं मिल्क। ये मैंने 1 कप का तिहाई हिस्सा लिया है, मीन्स के 1 तिहाई कप। इन तमाम चीज़ों को स्मूथली मिक्स करते जाएं और बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग कर दें इसकी। साथ ही हम शामिल कर रहे हैं इसमें ग्रीन फूड कलर आधा चमचा। अगर आप चाहें तो जेल फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो जेल में होता है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फ्लोई कंसिस्टेंसी में मिक्स हो गया है। अब हम आते हैं मोल्ड की जानिब। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है मोल्ड को और ऊपर से पैचमेंट पेपर के साथ फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसे बैटर को मोल्ड में डालेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी और बहुत ज़बरदस्त इसी तरीके की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर थिक बैटर होगा तो वो थोड़ा टफ़ हो जाएगा स्पंज। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा टैप कर लें 2 से 3 मरतबा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब मैं इसे मोल्ड को ओवन में रख दूँगी और मैं आपको इसकी सेटिंग समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर इसे सेट कर दिया है टेम्परेचर को। यहाँ पर मेरे पास ये सिस्टम है कि डिफरेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर मैंने बहुत पर लगाया है और टाइमर सेट किया है 30 मिनट का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा सा स्पंज बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, हम इसे मोल्ड फ्री कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह कितना अच्छा फूला है और बहुत अच्छा जाली जाली वाला स्पंज हमारा रेडी हुआ है। तो हम बटर पेपर रिमूव कर देते हैं इसका और ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप नाइफ से ही कट कर लें, या फिर मैंने पिछली वीडियो में इसे ऊपर से काटने का तरीका बताया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा ऊपर से आराम से हम कैसे काट सकते हैं। बिगनर्स के लिए बेस्ट ट्रिक है वो। तो फ्रेंड्स, एक स्पंज को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसे साइड पे रखते हैं और फ्रॉस्टिंग बनाने की तैयारी करते हैं केक के ऊपर जो हमें लगानी है। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप, और ये फ्रीज़र में रखी थी तो थोड़ी चिल्ड हो गई है और बहुत बेहतरीन बीट होती है जब हम इसे बीटर से बीट करते हैं या फिर हैंड विस्क से भी अगर बीट करते हैं। तो यहाँ पर शुगर डाल रहे हैं हम, चीनी
1/3 कप है और आप इसे स्लो करके इसमें डालते जाएं और ये बहुत अच्छी फ्लफी और मज़ेदार व्हीट होगी। तो यहाँ पर देखें इसकी सॉफ्ट पीक्स आप देख सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम बनकर रेडी है। अब इसे स्पैचुला से एक साथ जमा कर लें। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से व्हीट हुई है। इसे साइड पे रख देते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट लेयर ली है, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगाई है और इक्वली हम इस पर क्रीम लगाकर पूरा इसे फैला देंगे अच्छी तरीके से। देन हम इस पर सेकंड लेयर रख रहे हैं। अब हम इसके साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, इसकी बिना पर मुझे बहुत इसे केयरफुली उठाना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने क्रीम लगाकर इसे इक्वली स्प्रेड कर दिया है क्रीम को। और यहाँ पर मैंने इसकी थर्ड लेयर रखनी है। यहाँ मैंने इसकी थर्ड लेयर रख दी है। आप स्पंज देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ भी सेम प्रोसेस करना है। क्रीम लगाई, स्प्रेड की, इक्वली बैलेंस किया और अच्छी तरीके से स्पैचुला से फैलाकर इसकी साइड से भी इसको कवर कर दिया क्रीम में और केक को क्रीम में रेडी करके साइड पे रख दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट जो है इसे हम क्रश कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके की तकरीबन 4 से 5 चमचे हमने क्रश करके साइड पे रख दी और इसे रेडी किए हुए केक पर साइडों पर लगाएंगे ताकि लुक बहुत अच्छा आए और बेकरी स्टाइल का लगे, लाइक हमने बेकरी से इसे अभी परचेज़ किया है। सो फ्रेंड्स लेट्स सी कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। अब इस पर हम रफली एक फ्लावर का पैटर्न बनाएंगे। कॉर्नर्स को हमने क्रीम से कवर कर दिया है। अब जहाँ पर हमने चॉकलेट लगाई थी वहीं पर एक लेयर लगा रहे हैं खूबसूरत करने के लिए। अब हमने एक पेपर पर हार्ट शेप का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है और इसे हम बीच में पेस्ट करेंगे और ऊपर से चॉकलेट जो हमने अभी क्रश करके रखी थी साइड पर इसे स्प्रिंकल कर देंगे। पेपर पेस्ट करने का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा कि हमने बीच में हार्ट का पेपर क्यों लगाया था। तो यहाँ पर आप इसे रिमूव करें हार्ट के पेपर को और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा पैटर्न बना है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये क्यों बनाया था। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लिया है और 1 बाय 1 फ्लावर पे मैं एक इसकी ड्रॉप लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए लुक दिया है हार्ट बीट का। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारा केक बहुत अच्छा लग रहा है और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बाइट लेकर दिखाती हूँ इसका और आप खुद ही इसे चूज़ कर लीजिए कि स्पंज कितना सॉफ्ट बना था, क्रीम कितनी माशाल्लाह से फ्लफी बनी थी। और फ्रेंड्स जिनके पास ओवन नहीं है तो उनके लिए मैं पॉट की टाइमिंग लास्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी। वीडियो के लास्ट में आप लाजमी देख लीजिएगा कि पॉट में हम किस तरीके से बेक कर सकते हैं और टाइमिंग क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।